तो फ्रेंड्स मैटर ये नहीं करता कि कॉपी आपको कैसे मिलेगी, है ना, कॉपी लिखना कैसे है ये मैटर करता है, जिससे कि ज़्यादा कॉपी भरे और आपको ज़्यादा नंबर मिले। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ होता है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे अच्छा पैटर्न है और इस पैटर्न पर अगर आप अपना लेटर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता मार्क्स लेने से, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की बात करने वाले हैं ना। जो आपकी क्लास 12th है उसकी इंग्लिश का जो पेपर है ना, इंग्लिश की आपको कॉपी कैसे लिखनी है अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में। जो आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, है ना, तो उसमें आपको कॉपी कैसे लिखनी रहेगी बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको कॉपी लिखने का सही तरीका पता लग जाएगा एंड उसे आप 2025 बोर्ड एग्जाम में फॉलो करोगे, देन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों कॉपी को लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने कॉपी अच्छे से लिखना आता है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना, और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने सिखाने वाला हूं, है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो इंग्लिश की कॉपी हमें किस तरह से लिखनी है कि एग्जामिनर कॉपी देखते ही आपका जो है एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए और वो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दे। तो ऐसा आपको क्या करना रहेगा, है ना। आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप 100 में से 100 का स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप समझते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स की राइटिंग भी सही नहीं होती है। तो आपको क्या ऐसा स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे कि आप अच्छे से कॉपी लिख जाएं और आपको जो है फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले, है ना। तो वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा एंड इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के ऊपर बात करने वाले हैं ना, जो कि क्लास 12th की होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पेपर का पैटर्न लिख दिया है। 2024 का क्वेश्चन पेपर था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोड क्या है 317 DB। ओके, आप देख सकते हैं A+B में मैंने जो है ये कॉपी को डिवाइड किया है ना। दो कॉपी पे सारा पेपर आ गया है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कॉपी आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है जो आपके स्कूल्स वगैरह में पूछी जाती है वो वाली कॉपी है। लेकिन बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो डिफरेंट होती है ना। तो फ्रेंड्स मैटर ये नहीं करता कि कॉपी आपको कैसे मिलेगी, है ना, कॉपी लिखना कैसे है ये मैटर करता है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। वो दोनों तरफ जो है मार्जिन खींचते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक तरफ मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो सोचते हैं ज़्यादा कॉपी भरेगी, इसलिए हम जो है दोनों तरफ मार्जिन छोड़ देते हैं जिससे कि ज़्यादा कॉपी भरे और आपको ज़्यादा नंबर मिले। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ होता है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको जो है बिल्कुल अच्छे से कॉपी लिखना है ना, तो आपको एक तरफ ही मार्जिन खींचना है। अब देखिए कई स्टूडेंट जो मार्जिन खींचते हैं तो करते क्या है, सिंगल लाइन खींचते हैं। तो आपको सिंगल लाइन नहीं खींचना है, आपको डबल लाइन खींचना है। देखिए कुछ इस तरह से, और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि हमें मार्जिन दोनों तरफ बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें मार्जिन एक तरफ छोड़ना है। और मार्जिन का भी अच्छा जो है होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारे लग रही है, आपको इस तरह से ही लिखना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सेक्शन आपका ए होता है रीडिंग, है ना, सेक्शन आपका ए रीडिंग का होता है। तो आपको करना क्या है, आपको स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन आपका अलाउ होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि ब्लैक स्केच अलाउ नहीं होता है, तो आपको निडर होकर ब्लैक स्केच ले जाना है। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि अलाउ ना हो, आपको अलाउ होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, ब्लैक स्केच पेन से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर हेडिंग से बढ़िया करके हेडिंग डालनी है, सेक्शन ए रीडिंग। आप देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग बिल्कुल अच्छे से साफ राइटिंग में आपको डालनी है। एंड इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है आंसर नंबर 1, है ना। आंसर नंबर 1 आप कर रहे हो, देख सकते हैं इस तरह से अगर आप कॉपी लिखेंगे ना तो कितनी प्यारी कॉपी लग रही है। एंड इस तरह से ही आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं कि आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आप फुल ऑफ फुल मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब राइटिंग आपकी सही नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर पर ही कॉपी लिखनी है ना। बहुत सारी कॉपी लिख दीजिए एंड आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। और ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप अपने घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हिंट, सबसे पहले हिंट डालिए। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं रीडिंग सेक्शन जो आपको होता है उसमें पैसेज आता है ना, पैसेज आता है। तो पैसेज का आपको करना क्या है, हिंट डालना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर नंबर 1 करके आंसर नंबर ए करके आंसर देने लगते हैं, लेकिन हिंट देना ज़रूरी है। हिंट देंगे तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट ने हिंट भी दी है कि हमने जो है इस पैसेज को सॉल्व किया है ना।
तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंट में लिख दिया है वी वेलकम डॉट 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 करके हाउस होल्डर, है ना। इस तरह से उसने स्टूडेंट्स ने लिख दिया है बिल्कुल अच्छे से। और आपको ध्यान देना है 2-2 वर्ड लिख देंगे एंड बीच में डॉट डॉट लगा देंगे, तो जो आपका एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने इस पैसेज का आंसर दिया है ना। कितना अच्छा तरीका है ये, है ना। तो इसको ही आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर ए, है ना। आंसर नंबर 1 तो हम कर रहे हैं, लेकिन आंसर नंबर ए है। ओके, आंसर नंबर ए में उसने देखिए कितनी अच्छी साफ राइटिंग में और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से दिया है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए जितनी भी आप गलती करेंगे वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, और क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी है वो भी आपको इस वीडियो में पता लग रहा है ना। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट हो ही रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी स्टूडेंट जो है ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भरें। देखिए इस मिथ में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये बिल्कुल मिथ है, इसमें आप बिल्कुल भी ना फंसें। आपको बिल्कुल रियल और जेन्युइन टिप्स पर फॉलो करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए आपको करना क्या है, ये मिथ भी आपका बेकार है कि आप जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जितना लिख रहे हैं ना सफिशियंट लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमने जो है पाँच लाइन में आंसर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब इस पैसेज को आप देख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत कम स्पेस छोड़ना है ना, ज़्यादा कम भी ना हो और ज़्यादा दूर भी ना हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना है। बिल्कुल राइट अप्रोच है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। ये बिल्कुल सही तरीका है, इसे कोई भी फेल नहीं कर सकता, है ना। आंसर नंबर ए हमारा हो गया। अब आंसर नंबर बी की बात करते हैं। देखिए आंसर नंबर बी जब भी आप लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सो फ्रेंड्स आंसर नंबर ए देने के बाद आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं। जो आपकी एक लाइन होती है उसमें आप जो है एसी वाली स्केच पेन से एक लाइन खींच दें, वो भी सबसे बढ़िया तरीका होता है ना। लेकिन ये भी बढ़िया तरीका है। आपको करना क्या है, एक लाइन छोड़ना है एंड आंसर नंबर बी लिखना है और इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से साफ राइटिंग में आंसर कर देना है। अब देखिए आपको कॉमा फुल स्टॉप इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे ही आपकी कॉपी जो है अट्रैक्टिव लगती है देखने में, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर नंबर ए और आंसर नंबर बी हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, आंसर नंबर यहाँ पर कौन सा है, आंसर नंबर सी। देखिए आंसर नंबर सी हमने किस तरह से लिखा है, 3 लाइन में आंसर दिया है और बिल्कुल साफ राइटिंग में आंसर दिया है। ऐसे ही आंसर नंबर डी हमने दिया है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका आंसर नंबर ई होता है उसमें वोकेबलरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना। तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए आंसर नंबर ई लिखेंगे एंड इसके बाद 1 2 3 रोमन अंकों में लिखेंगे एंड यहाँ पर आप इसके आंसर लिख देंगे जो भी आंसर होने वाले है ना। देख सकते हैं ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो आपका पेपर है उसे सॉल्व करने की। तो देख सकते हैं रीडिंग सेक्शन आपका सॉल्व हो गया। बस रीडिंग सेक्शन में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं जैसा कि आप जानते हैं, है ना। रीडिंग सेक्शन में सिर्फ आपका पैसेज आएगा और उसे आपको सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जो पैसेज को सॉल्व करना है बिल्कुल साफ राइटिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सेक्शन नंबर बी स्टार्ट हो जाता है ना, सेक्शन नंबर बी। अब देखिए कई स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि जो सेक्शन नंबर बी है अगर उनकी यहाँ पर जगह बच गई, मान लीजिए यहाँ पर उनका आधा पेज बच रहा है, तो वो करते क्या है, कॉपी की बचत करना चाहते हैं। भाई कॉपी की बचत मत करो, आपको जो है अच्छे से कॉपी लिखना होता है, आपको बचत बिल्कुल भी नहीं करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधा पेज भरा तो यहीं से सेक्शन बी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये सबसे गलत तरीका होता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लाइन छूटी थी लेकिन हमने क्या किया, नए पेज से सेक्शन स्टार्ट किया, और आपको भी ऐसा ही करना है। जो आपका सेक्शन होता है ना, अगर आपका सेक्शन चेंज हो रहा है तो आप नए पेज से बिल्कुल नई हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए मार्जिन बिल्कुल आपको अच्छे से छोड़ना है, मैंने आपको बता दिया मार्जिन कैसे छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर बी हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, सेक्शन बी आपको स्केच पेन से डालना है, बिल्कुल अच्छे से हेडिंग बनानी है ना, क्योंकि ये जो है आपका जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ये वैसे ही आपकी जो कॉपी को ग्लो करती है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर बी आपका राइटिंग का होगा, सेक्शन नंबर बी आपका राइटिंग का होगा, जिसमें कि आंसर नंबर 2 हम करने वाले हैं क्योंकि आंसर नंबर 1 हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अर्ली राइजिंग, है ना। तो फ्रेंड इस पर जो है इन्होंने आर्टिकल लिखा है अर्ली राइजिंग, है ना, अर्ली राइजिंग। अब देखिए आर्टिकल लिखने का भी सही तरीका होना चाहिए। अब आर्टिकल में ऐसा क्या हम इंक्लूड करें कि जिससे कि हमारा आर्टिकल देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में हो। तो देखिए राइटिंग साफ है ना आपकी, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सही से लिखना है। एंड एक बात का आपको ध्यान देना है, जो आपका पैसेज है पैसेज बाय पैसेज लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट जो है पैसेज बाय पैसेज नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट करते जाते हैं, लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो वो बोरिंग लगने लगता है देखने में। तो आपको करना क्या है, पैसेज बाय पैसेज करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, लिखते गए, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हमने नई लाइन से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने लिखा
है ना। फिर हमने एक यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर एक लाइन छोड़कर फिर से यहाँ से लिखना स्टार्ट किए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पैसेज बाय पैसेज लिखने का, है ना। अगर आप पैसेज बाय पैसेज लिखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर लाइन छोड़कर आपने फिर से एक पैसेज लिखा एंड लाइन छोड़कर फिर से आपने एक पैसेज लिखा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ना तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे अपने इंग्लिश में, क्योंकि ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। देखिए मैंने आपको बता दिया आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या होता है। आपको पैसेज बाय पैसेज लिखना है और साफ राइटिंग में लिखना है। देखिए 1 2 3 पैसेज में हमने जो है इस आर्टिकल को निपटा दिया है। आप चाहें तो मैक्सिमम 4 कर सकते हो, बस 3-4 ही पैसेज होने चाहिए एंड आपका जो है आर्टिकल के फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुल 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको फुल मार्क्स लेने से, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो है सेक्शन बी भी समझ लिए। सेक्शन बी हमारा राइटिंग होता है। आंसर नंबर 2 हमने जो है आर्टिकल कर दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर ए था, अर्ली राइजिंग में हमने कर दिया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा होता है कि आंसर हम 3 का कर रहे हैं, यानी कि आंसर नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन आंसर नंबर 3 डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आंसर वाली कॉपी है। तो आंसर नंबर 3 है ना, जो कि अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि अ लेटर टू द एडिटर ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लेटर टू द एडिटर ज़रूर पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो 100% आते हैं, है ना, और 100% आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। लेटर टू द एडिटर ये 100% पूछा जाएगा। इसे आपने तैयार नहीं किया है तो जल्दी से तैयार कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए बात करते हैं ये एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है ना, पैटर्न क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है जिससे कि अट्रैक्टिव भी लगे और आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लेटर लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही पैटर्न क्या होता है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को लेटर लिखने का सही तरीका ही नहीं पता होता है, उन्हें पैटर्न ही पता नहीं होता है और वो जो है नॉर्मली एप्लीकेशन की तरह जो है लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव लिखना है ना, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए आंसर नंबर 3 अ लेटर टू द एडिटर। अब हम लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो एड्रेस है वो डालना है। 2 लाइन में एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, है ना, जो भी होगा वो आपने लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है 2 लाइन में, है ना, वजीरगंज गोंडा। इस तरह से आपको जो है डाल देना है क्या, एड्रेस। 2 लाइन में आपका एड्रेस आएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर टू द एडिटर करके लिखना है। टू आपका एक लाइन पे रहेगा, फिर एक लाइन छोड़कर द एडिटर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर द अमर उजाला गोंडा, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है ना, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हो, है ना। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। एक लाइन छोड़ेंगे फिर आप सब्जेक्ट डालेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको सर लिखना है, फिर कॉमा लगाना है ना, फिर एक लाइन छोड़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। फिर आपको लिखना है फुल स्टॉप लगाकर फॉर द पास्ट, है ना, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव सेवरली इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ्स, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। फिर फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपको लिखना है पावर कट हैव डिस्टर्ब्ड आवर वर्क स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज। फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको लिखना है कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वेंस एंड फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर आपको लिखना है आई होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है योर सिंसियरली, है ना, जो भी आपका नाम वगैरह है वो लिखना है। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में नाम वगैरह नहीं लिखना होता है, आपको XYZ करके छोड़ देना है, ओके। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कॉपी लिखने का, जो आपका लेटर होता है उसे लिखने का। देख सकते हैं सबसे अच्छा पैटर्न है और इस पैटर्न पर अगर आप अपना लेटर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता मार्क्स लेने से, है ना। देखिए आंसर नंबर 3 भी हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा जो है यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है सी, है ना। यहाँ से हमारा सेक्शन चेंज होता है, सेक्शन सी, जो कि ग्रामर पोर्शन होता है ना, ग्रामर पोर्शन होता है सेक्शन सी। इसे लिखने का सबसे सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए सेक्शन सी ग्रामर, आपको ब्लैक स्केच पेन से बिल्कुल अच्छे से हेडिंग डाल देनी है एंड इसके बाद आंसर नंबर 4 डालना है ना। आंसर नंबर 4 हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 4। अब देखिए आंसर नंबर 4 में भी हमारे आंसर नंबर ABCD होंगे। तो
तो आपको करना क्या है, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी एंड आंसर नंबर ई। इस तरह से आपको लिखना है एक एक लाइन छोड़कर, है ना। ये बिल्कुल साफ और हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी होगी ना, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। इंग्लिश तो वैसे ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आंसर नंबर ए आप कर रहे हैं, तो जो भी आपका होगा, है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन पेपर तो है नहीं जिसमें मैं देखता कौन सा क्वेश्चन था, है ना। तो आपका जो भी आंसर होगा आप फर्स्ट करके लिख देंगे। एंड आंसर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या रहता है, कई स्टूडेंट जो है ऑप्शन को मेंशन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये भी गलत तरीका होता है ना। तो आपको करना क्या है, जो ऑप्शन है वो भी आपको मेंशन करना है, जिससे कि टीचर को भी देखने में आसानी हो। अब देखिए आंसर नंबर ए का फर्स्ट राइट है इमिग्रेंट, है ना। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसमें देखेंगे, हाँ ये सही किया तो इसके भी मार्क्स मिले। इसी तरह देखिए आंसर नंबर बी है जो, उसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है ना, थर्ड ऑप्शन राइट है, टू डाई वाइल इन सर्विस, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है, तो इस तरह से हो जाएगा। एंड इसके बाद आंसर नंबर सी की बात करें तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है ना, इंडस्ट्रियस। एंड इसके बाद आंसर नंबर डी का हमारा कैटल्स राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद जो हमारा आंसर नंबर ई है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अवॉइडेबल, है ना। इस तरह से जो अगर आप कॉपी लिखेंगे ना, इस तरह से जो आप ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का, है ना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी हमने कर दिया, जो आपका आंसर नंबर 4 है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमने दूसरी कॉपी को ऐड किया है, क्योंकि ये कॉपी छोटी है लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बड़ी कॉपी मिलती है ना, काफ़ी ज़्यादा पेज होते हैं उसमें। अब यहाँ पर आप देखेंगे आंसर नंबर 5 की बात करते हैं ना, आंसर नंबर 5। अब देखिए आंसर नंबर 5 में भी हमारा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी करके हमने दिया है। एंड देख सकते हैं ये पैटर्न आपको फॉलो करना है आंसर देने में। कई स्टूडेंट जो है आंसर नंबर 5 डालेंगे एंड इसके बाद यहीं पर ए डालकर आंसर लिख देते हैं, लेकिन वो गलत तरीका होता है। आपको आंसर नंबर 5 डालना है ना, अच्छे से हेडिंग से ब्लैक स्केच पेन से। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर ए लिखना है एंड इसका फर्स्ट जो भी है आंसर इसका राइट वो आपको लिख देना है। देख सकते हैं ही आस्क्ड मी इफ आई कुड शार्प सम मनी फॉर हिम, है ना। इस तरह से आपको जो है लिखना रहता है आंसर, जो भी आपके आंसर है ना। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। देखिए अब आंसर नंबर बी हमने कर दिए इस तरह से, है ना। अब जो भी आप ऑप्शन राइट है, यानी कि जो भी आप कर रहे हो वो आपको मेंशन करना रहेगा। देखिए आंसर नंबर सी का हम सेकंड कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने लिख दिया आंसर। आंसर नंबर डी का हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने लिख दिया। ये सबसे सही तरीका होता है। एंड इसके बाद आप देखेंगे आंसर नंबर ई का हम सेकंड कर रहे हैं, जो कि है साइट, है ना, और साइट। इन दोनों में हमें जो है डिफरेंट क्रिएट करना होता है ना। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अच्छे से। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप कॉपी लिखते हैं ना तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का। इंग्लिश की कॉपी अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, है ना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन जो है चेंज हो रहा है, यानी कि आंसर नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आंसर नंबर 6 जो आपका होता है वो आता है ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन होता है आंसर नंबर 6। फ्रेंड ट्रांसलेशन करने का भी सही पैटर्न होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर अपने आंसर नंबर 6 डाल दिया और ट्रांसलेशन लिख दिया, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कॉपी, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपकी ट्रांसलेशन होगी हिंदी में पैसेज आएगा उसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। एंड जितनी बड़ी भी आपकी जो है ट्रांसलेशन होगी आप उसे लिख देंगे अच्छे से, है ना। यहाँ पर राइटिंग आपकी मैटर करती है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका सेक्शन नंबर डी यहाँ से शुरू हो रहा है ना। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर सी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर डी की। सेक्शन नंबर डी आपका कौन सा होता है, लिटरेचर का होता है ना। सेक्शन नंबर डी लिटरेचर, इसे आप अच्छे से डालेंगे ब्लैक स्केच पेन से। एंड इसके बाद आंसर नंबर 7 कर रहे हैं, है ना। इसका भी आपको ध्यान देना है कि कौन से आंसर का हम कौन से नंबर क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। तो आंसर नंबर 7। अब देखिए आंसर नंबर 7 में होता क्या है, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना। लिटरेचर में आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं सिंपल। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर नंबर ए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर ए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका आंसर होगा उसे आप अच्छे से मेंशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक हिंट और बता दूं, अगर आपको ये भी तरीका सही है हमारा आंसर देने का, लेकिन अगर आप इसमें और 4 चांद लगाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, देखिए जो भी आपका क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आपको उसको पहचानना है कि वो किस चैप्टर से है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप फोकस से वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे आपको देखना है, एनालाइज करना है कि ये जो है किस चैप्टर से है। अगर आपको उस चैप्टर का नाम याद आ गया तो आपको करना क्या है, आंसर नंबर ए डालना है एंड यहाँ पर डालना है चैप्टर नेम। चैप्टर नेम डालेंगे एंड यहाँ पर जो भी चैप्टर का नेम होगा वो डाल देंगे। एंड इसके बाद आप चैप्टर नेम के नीचे डालेंगे ऑथर नेम, है ना। ऑथर नेम, जिसने चैप्टर को लिखा है उसका नाम डालेंगे, है ना।
इस तरह से अगर आप करते हो एंड इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन तरीका ये भी अच्छा है, लेकिन वो इससे भी अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने चैप्टर का नाम भी बता दिया और ऑथर का नाम भी बता दिया तो क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर होता है ना, वो वैसे ही समझ गया कि हाँ चैप्टर का पढ़ा है, तभी तो उसे चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम पता है ना। तो जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होता है उसी को पता होता है चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, है ना। तो वो चैप्टर और ऑथर का नाम मेंशन कर देगा एंड इसके बाद आंसर देगा, तो वो और अच्छा तरीका हो जाता है ना। ये भी तरीका अच्छा है, आपको आंसर नंबर ए डाला एंड यहाँ पर आंसर देना स्टार्ट कर दिया, ये भी अच्छा तरीका है ना। आंसर नंबर बी डाला एंड यहाँ से आंसर देना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आंसर नंबर 8 है ना। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर कर रहे हैं, तो आंसर नंबर 8 जो कि आंसर नंबर बी हम कर रहे हैं, अथवा में होगा, इसलिए आंसर नंबर बी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसलिए यहाँ पर जो हमने ज़्यादा वर्ड्स में लिखा है, और जो आपकी वर्ड लिमिट होती है उसे भी आपको माइंड में रखना रहता है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होंगे। तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वर्ड लिमिट कितना बोला गया है, 80 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, जितना भी बोला गया है आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर करना रहता है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते देखिए आंसर नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का हम आंसर कर रहे हैं, तो आंसर नंबर 9 हिंट यहाँ पर आपने डाल दिए। देखिए पैसेज होगा इसलिए आपने यहाँ पर हिंट डाल दिए। हिंट में आपने जो करना क्या है, 2 या 3 वर्ड इधर उधर लिखना है, बीच में आपको डैश डैश लगा देना है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, हिंट डालना जरूरी रहता है, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर को अच्छा लगता है, उसे पता लगता है हाँ इस पैसेज को उसने आंसर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आंसर नंबर ए की बात करें तो जो भी इसका आंसर होगा वो लिख दिया, एंड इसके बाद आंसर नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया, आंसर नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया, बिल्कुल अच्छे से साफ राइटिंग में, है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है ना आंसर देने का। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 10 है ना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इसलिए आंसर नंबर 10 हम कर रहे हैं। जो आपका आंसर नंबर 10 है उसमें सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो उसमें हमने सेंट्रल आइडिया तो लिखा, लेकिन किसका लिख रहे हैं वो भी आपने मेंशन कर दिया है ना। ये और बढ़िया तरीका है। देखिए हम जो है तीन आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आते हैं, किसी एक का लिखना रहता है ना। तो आपको करना क्या है, कीपिंग क्वाइट पोएम का हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, तो इस तरह से सी नंबर कीपिंग क्वाइट हमने डाल दिया। ये सबसे सही तरीका होता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाली, अब यहाँ से हमने सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट कर दिया। और जो भी आपका चैप्टर नेम है ना, पोएट का नाम है, उन्हें आप जो है इस तरह से कॉमा कर सकते हो, या फिर डिफरेंट पेन से लिख सकते हो, है ना, ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ये भी सही तरीका होता है। तो इस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कॉपी का पैटर्न आपको पता लग जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आंसर नंबर 11 की बात करते हैं। आंसर नंबर 11 आपका होता है, आंसर नंबर ए हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो फ्रेंड्स ये द थर्ड लेवल चैप्टर से, तो इस तरह से इन्होंने आंसर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आंसर नंबर बी की बात करें, सदाव है ना, इस तरह से इन्होंने आंसर कर दिया है। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरह से आप देखेंगे आपकी कॉपी हो जाती है एंड, और इस तरह से ही आपको कॉपी को लिखना रहता है अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने चाह रहे हो और अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों कॉपी लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 कॉपी भरी है तो आपको करना क्या है, A+ भी डाल देना है। अगर एक ही कॉपी है तो कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया है कॉपी लिखने का तरीका, जो मैंने आपको बताया है, क्या गलती आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड अगर आप हिंदी, साइंस, फिजिक्स, है ना, जो भी आप कॉपी लिखना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है, मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, केमिस्ट्री की कैसे लिखनी है ना, वो सारी चीज़ें आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10, 12 की जो है वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर पाते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टडी मटेरियल के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये जो आप कॉपी देख रहे हो इसकी भी मैं PDF बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो इसकी PDF लेना तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, PCM लाइव लर्निंग सर्च करना है, वहाँ पर आपको इस चैनल का जो है चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इंग्लिश की कॉपी लिखना सीख सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।